Okay, now start. Okay, the topic is disadvantages of electric vehicles in longer run. Although electric vehicles have advantages, but its disadvantages are more prominent in recent time. Uh, like electric vehicles uses the batteries which have lithium and silicon chips, silicon battery components. These are rare earth minerals, and they required the purification techniques which required tons of water consumption. And then the main sources of this mineral are in African nations. From there, the exploitation of labor is rising. One thing. Second, they all are underpaid, and these African nations are not getting any benefit. This is somehow going to affect the supply chain of electric vehicles. Second is the energy source for electric vehicle is the governments are trying to make energy source of electric vehicle renewable sources, but the consumption of extra amount of water and other natural resources is making it unaffordable in for overall picture. Then the issue is the uh, over dependency this on electric vehicles, because the mineral oil, the crude oil is very cheap source of energy which is affordable for everyone, but the electric vehicle uses the component which makes it costlier for middle class and lower middle class family. If we turn completely to electric vehicles, it is Okay, going stop. to. देखो, हुआ क्या है यहाँ पे कि you spoke very well, and actually what did you what did you speak was challenges of electric vehicle, present challenges, or the problem with the electric vehicle, present problem with the electric vehicle. चाहे तुमने वो रेयर मेटल्स के प्योरिफिकेशन के लिए ज्यादा पानी का यूज के लिए बोला, या फिर लेबर एक्सप्लॉयटेशन की बात की, है ना, या फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात की, मैंने ये सब नहीं बात किया था। मेरे वहाँ जो टॉपिक था ना, इट वाज लाइक डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन लॉन्ग रन। क्या हो सकता है लॉन्ग रन में इसका डिसएडवांटेज, क्या हो सकता है? तो तुम सर ऐसा कह सकते हो कि वी कैन गो आउट ऑफ ऑल द रेयर मेटल्स। सर वही तो था, मतलब पॉइंट कि ये सब चीजें इन द एंड जो अभी हम ले रहे हैं, ये इन द एंड कोई बचेगी ही नहीं यूज के लिए, ये और तुमने ये अपन लाइन बोला, डिड यू स्पीक दैट लाइन? सर वो टाइम का तो इश्यू फिर है ना, तो तो मतलब बात ये है कि हमें क्वेश्चन पे स्टिक रखना है। ठीक है, तुम हो सकता है कि तुम इसको स्टार्ट करते हुए एटलीस्ट लॉन्ग रन के जो जो डिसएडवांटेज है, हम ये बोल सकते हैं कि पूरा कंट्री जो है डिफरेंट चार्जिंग स्टेशन से भर जाएगा। इट विल टेक अनदर, मतलब लाइक वो क्या बोलते हैं, लैंडस्केप का बहुत बड़ा पार्ट ये कवर करेगा, लैंड शॉर्टेज हो जाएगी लॉन्ग रन में। इस तरह की चीजों को ऐड करना था, मतलब फार फेस्ट भी, लेकिन ये सर डिसएडवांटेज नहीं है इन द सेंस एक्चुअली। इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, हाँ, और तो वो उनके प्योरिफिकेशन के लिए वाटर कंजम्पशन बहुत है। ये वाटर दूसरा। कंजम्पशन वाला डिसएडवांटेज है, दिस यू कुड हैव हाँ। टोल्ड। और इसका बोल हाँ। सकते थे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, कि पानी की कमी हो जाएगी आगे चल के, और कई सारी जगहों पे व्हेन एवरी कंपनी विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो पानी तो खरीद लेंगे, है ना, बट दैट पानी विल समहाउ, वो किसी और की यूज का पानी है ना। तो ये चीज तुम्हें बताओगे तो वही दो चार चीजें ऐसी बताओ जो लॉन्ग टर्म में दिखने लगेंगी, विच जैसे एक ये अभी है। करंट टाइम में एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू पुश इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इवन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश इलेक्ट्रिक, इंडिया, चाइना, ऐसे कई सारी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और बहुत सारी कार कंपनी ने अपना अपना डेडलाइन दिया है, कोई 2028 तक का, कोई 2035 तक का, कोई मतलब 33 तक का, कि टिल दिस टाइम विल गो ऑल इलेक्ट्रिक। तो कहीं ना कहीं अभी तो बहुत बड़ा एडवांटेज दिख ही रहा है इसमें, है ना।
तो अब एडवांटेज दिख रहा है, तो देर आर सम चैलेंजेस व्हाई कंपनीज आर नॉट एबल टू गो इलेक्ट्रिक ऑल एट वंस, बिकॉज देर आर सम चैलेंजेस। अब उस सप्लाई चैलेंजेस, चेन का इश्यू है हाँ सर। इश्यूज है जो तुमने बताया। बट हम्म। मेरा ये कहना था कि ठीक है, लेट्स एज्यूम कि एवरीबॉडी विल गो ऑल इलेक्ट्रिक, देन आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर डाउन द लाइन, व्हाट विल द व्हाट एज एन डिसएडवांटेज कैन कम अप। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम देख ही रहे हैं, बट यू कैन ब्रिंग एनीथिंग विच कुड हैव कम, which can come after 15 years or 20 years down the line. अब उसके लिए सर थोड़ा सा है ना, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं चाइनीज समझ गया, सोसाइटी मैं है। समझ गया, वो हाँ। तो था रिसर्च व्हेन वी वांट टू स्पीक एकदम करेक्टली। बट ये तो हाँ, एक्सटेम्पोर है ना, इसमें यू कुड हैव विजुअलाइज एनीथिंग, फार लेकिन फेच भी रहे। मेरा ये क्वेश्चन था कि वो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे क्या कि आपने जो बोला है वो स्पेकुलेशन है,